अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने वाली है। ये प्रोजेक्ट की अपडेट से रिलेटेड एक वीडियो है। मेरा प्रोजेक्ट है जो कि आईओटी अल्ट्रासोनिक रडार सिस्टम यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड अल्ट्रासोनिक रडार सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मेरे प्रोजेक्ट की कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है और कितनी प्रोग्रेस रह चुकी है और मेरे इस प्रोजेक्ट से ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रोजेक्ट की अपडेट बताने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट का थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये बेसिकली ये ESP32 के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है SR04 का और एक सर्वो मोटर है SG90 मॉडल वाली। इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैं एक स्मॉल रडार सिस्टम बना रहा हूँ, मैं यानी कि मेरे और ग्रुप मेट्स भी साथ मिलकर। सेंसर का इसमें जो काम है वो मेन काम डिस्टेंस मेजर करना का है और सर्वो का मोटर का काम है कि वो सेंसर को रोटेट करवाए और सराउंडिंग्स में उसको रोटेट करवाए और इस तरह डाटा कलेक्ट किया जा सके और लेटर ये डाटा हम क्लाउड पे भी भेज सकते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन पर। बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर को सर्वो मोटर के ऊपर माउंट किया जाएगा और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा 0 to 180 डिग्रीज़ डिफरेंट जो डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा वो सेंसर से ESP32 की तरफ सेंड हो जाएंगी और इस तरह इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम एक डिजिटल रडार डिस्प्ले बना सकते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए। मेन कंपोनेंट्स जो इस प्रोजेक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो हमारी मेन ESP32 की चिप है, उसके साथ साथ एक HCSR04 का अल्ट्रासोनिक सेंसर जो कि डिस्टेंस मेजर करेगा, एक SG90 की सर्वो मोटर, जंपर वायर्स, ब्रेडबोर्ड और एक USB केबल ESP32 को पावर करने के लिए और उसको प्रोग्राम करने के लिए। अभी हम इसमें एक और रजिस्टर्स ऐड करने का भी सोच रहे हैं क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर उस तरह वैल्यूज़ नहीं दे रहा जिस तरह उसको देनी चाहिए। और रजिस्टर से एक ये भी है कि एक एक्स्ट्रा सेफ्टी भी ऐड हो जाती है, कंपोनेंट सेफ़ रहती हैं और कोई कंपोनेंट डैमेज नहीं होता इन केस ऑफ अगर ज़्यादा करंट फ्लो करे। अब मैं आना चाहूँगा मेन बात की तरफ कि अभी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो मैं बताता चलूँ, अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो सर्वो मोटर टेस्ट कर ली गई है, इसका टेस्ट कोड भी हमने चेक किया है, बिल्कुल सही वर्किंग कर रही है। अल्ट्रासोनिक सेंसर पे भी हमने एक टेस्ट कोड रन किया है, उसमें थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि मैं लेटर आपको बताऊँगा भी। सर्वो का जो हमने टेस्ट किया उसमें हमें कोई इशू नहीं आया, उसकी मूवमेंट भी स्मूथ है और हमने काफ़ी डिफरेंट कोड्स उस पर रन करके भी चेक किए हैं। अब मैं बताना चाहूँगा अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो मुझे इश्यूज़ फेस हुए जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था। दरअसल अल्ट्रासोनिक सेंसर को जब मैंने टेस्ट किया, मैंने एक प्रोग्राम चैट जीपीटी से कोड करवाया जिससे मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना चाहता था। लेकिन जब वो मैंने प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम पूरे तरीके से ठीक था, मैंने प्रोग्राम को चेक भी किया, लेकिन उसमें जो आउटपुट आ रहा था उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही थी। पहले तो बिल्कुल आउटपुट शो ही नहीं हो रहा था, उसके बाद जो आउटपुट शो हो रहा था, कभी आउटपुट वो शो करता था और कभी बिल्कुल आउटपुट शो नहीं करता था। तो मैंने शायद समझा कि मेरी वायरिंग लूज़ है, शायद इस वजह से है। लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी इसी तरह अनस्टेबल उसकी परफॉर्मेंस रही और मैंने काफ़ी ट्राई की कि रेगुलर आउटपुट अल्ट्रासोनिक सेंसर देता रहे, लेकिन मुख्तलिफ इश्यूज़ इसमें अराइज़ होते रहे। अब ये तो बात हो गई जो अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो हमने इश्यूज़ फेस किए। इसके बाद अब हमने इसके ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बहुत डिफरेंट टेस्ट कोड भी रन और ये किए बात नहीं है कि कि बिल्कुल चेक ही करें आउटपुट कि नहीं दे क्या रहा था अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक सेंसर सेंसर, से बीच में उसने कुछ आउटपुट आउटपुट भी ही दिया था नहीं और आ रहा है करेक्ट या आउटपुट भी आउटपुट दिया आ था। रहा है या लेकिन ESP32 फ्लक्चुएशंस उसको बहुत शो ज़्यादा नहीं थी कर पा आउटपुट रही। में। रीज़न क्या है? तो एक रीज़न जो हमें नज़र आई वो ये थी कि शायद हमने जो ESP32 इस्तेमाल की उसकी जो पिंस थी वो अनसोल्डर्ड थी। शायद इस वजह से भी फ्लक्चुएशंस आ रही थी कि जो जंपर वायर्स थी अनसोल्डर्ड पिन की वजह से वो लूज़ थी। शायद हो सकता है इस वजह से हमें, एक तो ये हमें रीज़न लगा कि इस वजह से फ्लक्चुएशंस हो सकती है रिज़ल्ट में। एक और जो मज़े की चीज़ इस दौरान प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में पता चली कि अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो एको से आउटपुट सिग्नल ESP32 की तरफ आता है उसकी वोल्टेज होती है 5 वोल्ट, जबकि ESP32 की जो जनरल इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं वो खाली 3.3 वोल्ट का सिग्नल हैंडल कर सकती हैं। तो एक इशू ये भी हो सकता है कि ESP32 उस सिग्नल को सही से रिसीव नहीं कर पा रही जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसके पास आ रहा है, क्योंकि ESP32 की कैपेसिटी है ही 3.3 वोल्ट के सिग्नल को मैनेज करने की, जबकि जो सिग्नल आ रहा है उसकी वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो ये एक वोल्टेज मिसमैच का भी इशू हो सकता है जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है, जो कि आगे जाके अभी हमें पता चलेगा कि क्या ये हमने इशू सही तौर पर आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया, और इसके सॉल्यूशंस भी हमने फाइंड करने की कोशिश की हैं।
अब मैं बताना चाहूँगा कि हमने अगले स्टेप्स जो अपने लेने हैं, जो हमने डिसाइड किया कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप तो ये है कि हम अपनी ESP32 को प्रॉपरली पिन्स को सोल्डर करें, मेक श्योर करें कि कनेक्शंस प्रॉपर हैं, कोई उसमें फ्लक्चुएशंस ना आए। और एक और दूसरी चीज़ जो हमने वो प्रॉब्लम आ रही थी वोल्टेज वाली कि हाई वोल्टेज ESP32 को रिसीव हो रहा है, वो हमने AI के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश की है। AI टूल ChatGPT, उससे हमने पूछा है कि हम इसको किस तरह हल करें, तो उसने हमें एक आइडिया दिया कि हम रजिस्टर्स को इस्तेमाल करके वोल्टेज कम कर सकते हैं। ये दोनों काम करने के बाद फिर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को दोबारा से टेस्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमें फ्लक्चुएशंस ना दे रिज़ल्ट में, और होपफुली वो सही वैल्यूज़ दें। और फिर हम इन दोनों चीज़ों को, सर्वो मोटर को और अल्ट्रासोनिक सेंसर को कंबाइन करके एक DIY रेडार सिस्टम बनाना चाहेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जब ये कंप्लीट हो जाए, कि इस डाटा को हम किसी क्लाउड एप्लीकेशन पर सेंड करें, किसी क्लाउड स्टोरेज पर, जैसे कि थिंग्सपीक एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, उधर सेंड करें, कहीं इस डाटा को हम सेव भी करें। जो डाटा हम ESP32 और इस सेटअप के ज़रिए से कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहीं सेव भी करें। अब मैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ आऊँगा, और जो हमारे प्रोजेक्ट का फाइनल आउटपुट और फाइनल ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक मिनी रडार सिस्टम होगा जो कि सराउंडिंग्स में रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेगा और उनका डिस्टेंस सेंसर से बताएगा। और ये डाटा, जो कलेक्टेड डाटा होगा, ये फिर एक क्लाउड वेब पर भी जाकर स्टोर होगा। ये रीडिंग्स खाली रियल टाइम शो नहीं होंगी, ये जाकर किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर भी होंगी। और इसके अलावा एक विजुअल डिस्प्ले भी हम बनाना चाहेंगे जिसमें क्लियर एक रेडार डिस्प्ले होगा, जिसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जिनमें अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंसर के सामने आएगा तो वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा और वो रेडार के स्क्रीन के ऊपर शो भी होगा। वीडियो के एंड पर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगा जो हमने एक ट्राई की है कि हम किस तरह ये रडार सिस्टम वर्क करेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर और मोटर को लगाकर। बहरहाल इसमें अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर सही से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हमारा फाइनल रडार सिस्टम है वो किस तरह वर्क करेगा। ये वीडियो में आप काफ़ी अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर 5 डिग्री मूव कर रहे हैं। ये मैंने इसको ESP32 के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये 5 डिग्री मूव करता जा रहा है। सर्वो मोटर के ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है और ये आर्डिनो IDE पर सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट भी शो हो रहा है, लेकिन अभी इसमें डिस्टेंस की वैल्यू सही नहीं आ रही जबकि एंगल सही आ रहा है। तो ये थी आज हमारी फ़ेज़ 1 अपडेट अल्ट्रासोनिक रडार सिस्टम प्रोजेक्ट की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं होप करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके साथ पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो भी शेयर करूँगा।